जी, गुड मॉर्निंग बच्चों, हैप्पी रमज़ान। कैसे हो? कैसे हो? ग्रुप में मैसेज करो अनीसा, सारे ऑनलाइन हो जाएं। अभी सिर्फ नीरव और अनीसा हैं। आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम हवदरा साहब, आवाज़ आ रही है मेरी? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? हैप्पी रमज़ान सबको। ओके, तो आज तो वहाँ मुझे लगता है रोज़ा रख के सो रही होगी, क्या ख्याल है? थैंक यू। ग्रुप में मैसेज करो, सारे ऑनलाइन हो जाएंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग। अभी तक सिर्फ 9 लोग हुए हैं, क्या हम फिर देखो मैं उसको
कौन सी शीट है आपके? 1330। बेटा मैं स्लाइड्स को दोबारा अपलोड कर रही हूँ, वो शो नहीं हो रही थी। वो ना शो नहीं हो रही थी तो मैंने दोबारा डिलीट करके दोबारा अपलोड किया है। हाँ सही कहा जवेरिया ने, मैं बोल ही नहीं रही। अब आवाज आ रही है ना? अभी पीपीटी भी डाउनलोड कर रही हूँ। अच्छा आप लोगों ने इसको रीडिंग दी थी? इसको गलती से रीडिंग देने की कोशिश की थी आप लोगों ने? कल हमने मोड्स भी पढ़ लिए थे वेंटिलेटर के, ठीक है। आई थिंक हमने ईटीटी फिक्सेशन तक कल हमने कर लिया था। यहाँ तक हमने जस्ट रेडियोग्राफ तक कल हमने कर लिया था। तो ये स्लाइड नहीं अभी हमने की थी, द ट्यूब सिक्योरिंग फिक्सेशन ऑफ ईटीटी ट्यूब, ठीक है। तो ये देखो ज़रा कि इसको कैसे फिक्स करते हैं। बाज़ात तो ये देखो इस तरह की बैंडेजेस जो है ना, फिक्सेशन डिवाइसेस होती हैं। ये जो फिक्स किया हुआ ना, ये फिक्स डिवाइसेस होती हैं जो उसके साथ ईटीटी को फिक्स किया हुआ है, ठीक है। ये भी देखो ताकि बच्चे जो है ना इसको पकड़े नहीं और निकाले नहीं। इसी ये जैसे अब फिक्स करके ये छोड़ी है ना, बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं जब वेंटिलेटर से उतारते हैं ना, और बच्चे जो है वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो उनका हर सिस्टम जो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा होता है, तो फिर उस वक्त हम क्या करते हैं कि उसको वेंटिलेटर से उतार के कुछ टाइम के लिए ना इस तरीके से छोड़ देते हैं कि छोड़ने के बाद हम उसको देख सकें कि क्या बच्चा अपनी उसको रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग को मेंटेन कर सकता है कि नहीं, ठीक है। अगर वो प्रॉपर्ली मेंटेन किया जा रहा है तो वेल एंड गुड, उसको कम से कम 2 आवर्स के लिए जो है हम ऑब्ज़र्व करते हैं। फिर उसके बाद बाज़ात अगर तकनीक में जाने की कोशिश करें तो इसी के साथ ही हम एम्बो बैग लगा के इसको जो है ना इसी ईटीटी के साथ ही एम्बो बैग लगा के ना, तो फिर हम इसको एम्बो बैग कर देते हैं 4-5 कंप्रेशन दे के, ताकि जब बच्चा जो है वो स्टेबल हो जाए फिर उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये देखें, लेकिन वो तो थी ना बनी बनाई, ये देखो
ये बैंडेज बनी बनाई मिलती है कि इसके साथ फिक्स हो जाता है। बट ये वाली जो लगाई हुई है ना, ये खुद टेप काट के इसके 3 वे बनाते हैं हम, और एक जो है ऊपर की तरफ जाता है, और बाजूकात जो लोग जो हैं एक नोज के साथ भी इसको फिक्स कर देते हैं, लेकिन हम लोग जो करते रहे वो एक ऊपर की तरफ और एक ये नीचे की तरफ होगी। ठीक है, ये इधर जैसे ये ऊपर की तरफ जा रही है ना, हम लोग जो करते रहे हैं वो एक नीचे की तरफ करते रहे, और एक जो उसका वे है वो ईटीटी के साथ, तो दरमियान वाला वे होता है ना, वो ईटीटी के साथ फिक्स करते हैं। ईटीटी सक्शनिंग की क्यों जरूरत पड़ती है, पता है किसी को? ईटीटी सक्शनिंग की ज़रूरत है, ये देखें इंडिकेशंस फॉर ईटीटी सक्शनिंग के वो कौन से हालात हैं जब ईटीटी की सक्शनिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो हैं प्रेजेंस ऑफ विजिबल सेक्रेशन इन द ट्यूब, यानी कि सेक्रेशन, वो ट्यूब जो है वो सेक्रेशन से म्यूकस से भर जाए। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ड्रॉप इन ऑक्सीजन सैचुरेशन, या फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप होने लगे। वो भी इसी वजह से ही ड्रॉप होने लगती है कि बाज़ औक़ात बच्चा या जो भी अडल्ट है वो ब्रीथ नहीं प्रॉपरली कर रहा, या उसकी कोई ना कोई वो हुई हुई है, ब्लॉकेज हो गई हुई है, या जैसे ईटीटी हो गई है, तो इस वजह से सैचुरेशन ड्रॉप होती है फिर। ठीक है, इन्हीं की सूरत में सैचुरेशन ड्रॉप होती है। उसके बाद है हाई प्रेशर वेंटिलेटर अलार्म। उसमें देखा जाता है कि वेंटिलेटर जो है अलार्म क्यों कर रहा है। उस वक्त भी फिर अलार्म करने का ये देखने के लिए कि कहीं इसकी ईटीटी ब्लॉकेज हो गई है और प्रॉपरली वेंटिलेशन नहीं हो रही, इस वजह से वेंटिलेटर जो है अलार्म कर रहा है, तो हम इसको सक्शन करके पहले देखते हैं कि क्या ईटीटी तो ब्लॉक नहीं है, ये ईटीटी डिस्प्लेस तो नहीं हो रही हुई। ठीक है, इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट एंड डिक्रीज इन टाइडल, वही बात वहीं आ जाती है। सक्शनिंग एनपीआर इस प्रोसीजर है, यानी कि ये सारी घुमा फिरा के ना इन चारों की बात वहीं आ जाती है, जब यानी कि इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट होता है या डिक्रीज होता है टाइडल वॉल्यूम, तो फिर सारा उसी सूरत में ही है, इसी सूरत में ही है कि जब ना ये ईटीटी ब्लॉक होने लगती है, या कि कोई ट्रेकिया की वो हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, ट्रेकिया प्रोलैप्स हो जाता है। ठीक है, तो उसी सूरत में ये सारी हमें इंडिकेशन आती हैं सक्शनिंग के लिए, या म्यूकस हो गया उसमें। पोस्ट एक्सट्यूबेशन मैनेजमेंट, अब इसमें क्या करते हैं, जब हमने बच्चे की ईटीटी को रिमूव किया तो हम इसको क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं। एवरी पेशेंट शुड बी ऑक्सीजनेटेड पोस्ट एक्सट्यूबेशन, यानी कि उसको हाई ऑक्सीजन देते हैं उस वक्त में, ताकि वो बच्चा अपनी ऑक्सीजन को मेंटेन करे, बच्चे के ऊपर ऑक्सीजन की वजह से कोई असर ना पड़े। ऑक्सीजनेशन एंड एयरवे क्लियरेंस करते हैं सक्शनिंग करके। उसके बाद आ गया दिस में इंक्लूड सक्शनिंग, ब्रोंकोडायलेटर भी करते हैं, थेरेपी, उसको बच्चे को नेबुलाइज वगैरह भी करवाते हैं। डिफरेंट मीन कि अगर बच्चा निमोनिया के साथ है या अस्थमा की वजह से वेंट पे गया है, तो उसको फिर हम जो वो सारी उसकी ट्रीटमेंट है अस्थमा की, उसमें हम नेबुलाइज करवाते हैं, निमोनिया में भी उसमें भी नेबुलाइज कराते हैं, और बच्चे को फिजियोथेरेपी करते हैं। तो ये सारी क्लोज मॉनिटरिंग में आ जाती हैं चीज़ें इसकी। डिवाइसेस दैट प्रोवाइड एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन एंड कंफर्ट फॉर द पेशेंट आर प्रेफर्ड टू लो फ्लो डिवाइसेस। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं वेंटिलेटर की वजह से जो होती हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, इलियस होता है, उसका हेमरेज हो जाता है। उसके बाद आ गया फेनोपेरिटोनियम, सेकंड वन है ये पल्मोनरी की वजह से क्या होता है, पल्मोनरी की वजह से होता है बैरोट्रॉमा हो जाता है, यानी कि कोई भी इंजरी बॉडी के अंदर हो सकती है वेंटिलेटर की वजह से। ठीक है, वेंटिलेटर इंड्यूस्ड लंग इंजरी हो जाती है। तो उसके बाद है ये नोजोकोमियल निमोनिया, ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ, ये वेंटिलेटर की वजह से हो सकता है। ट्रेकियल स्टेनोसिस है, ये हमने उसमें अपर रेस्पिरेटरी में ट्रेकियल स्टेनोसिस का मैंने आपको बताया था ना, इसमें नैरो हो जाता है, तंग हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग, सूजन, ये सारा कुछ उसमें ट्रेकिया में हो जाता है। ठीक है, निमोथोरैक्स हो जाता है। मेन के वेंटिलेटर पे पेशेंट है, मैंने बताया था
कि जब वेंटिलेटर पे पेशेंट होता है तो बाज़ औक़ात जो है ऐसा होता है कि पेशेंट की अपनी ब्रीथ आ रही होती है, लेकिन सेट इस तरीके से किया होता है कि पेशेंट की कोई ब्रीथ नहीं है और वेंटिलेटर ही इसको ब्रीथ कर रहा है। लेकिन वेंटिलेटर की ब्रीथिंग करते-करते पेशेंट की अपनी ब्रीदिंग भी स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग जो होती है ना उसकी आना शुरू हो जाती है, बट हम उसको चेक नहीं करते प्रॉपर्ली, इग्नोर करते हैं, तो उसके दौरान जो फिर उसकी जो ब्रीदिंग होती है ज़ाहिर है वो पेशेंट जो है वो ब्रेथ आउट नहीं कर सकता, ठीक है, और वो एयर जो होती है वो अंदर की अंदर ही रहती है, तो उसकी वजह से निमोथोरैक्स भी हो जाता है। फिर उसमें जो है अगर तो बच्चे हैं निमोथोरैक्स को तो हम इस तरीके से करते हैं कि जैसे अगर बेबी है तो हम चेस्ट में ना क्या वो डालते हैं स्कैल्प निडल, देखिए किसी ने बटरफ्लाई निडल, तो उसको लंग्स में डायरेक्ट डाल के तो उसका जो है वो होती है ना टेल, उसको हम पानी में रखते हैं और उसके जो निडल वाला हिस्सा है वो हम उसमें जो है वो लंग्स में डालते हैं और उससे पता चलता है कि बच्चे के अंदर से हवा जो है वो खारिज हो रही है, ठीक है, लंग्स से। वो पानी में रखने की वजह से फिर हमें पता चलता है, उसमें जैसे बबल से बनते हैं इस तरीके से पानी में बनते हैं तो पता चलता है। ऑक्सीजन भी अगर आपने ना फ्लोमीटर में अगर एनजी ट्यूब लगाई है आगे, अगर आपको पता नहीं चल रहा कि ऑक्सीजन आ रही है कि नहीं आ रही, बच्चों को भी वार्ड के लिए कि आप लोगों के स्पेशल है कि अगर ऑक्सीजन का ना पता चल रहा हो ना वार्ड में आप लोग हों तो उसको जो है ना पानी लेके ना किसी किडनी ट्रे में या गैली पॉट में, तो उसको उसके कैथेटर को ऑक्सीजन वाले कैथेटर को जब आप गैली पॉट में रखोगे ना तो उसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे अगर ऑक्सीजन आ रही हुई तो, अगर नहीं आ रही हुई तो नहीं बनेंगे, ठीक है। दिस इज द इजी वे। अगर हम रीनल के देखेंगे तो उसमें फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगी। उसके बाद आ गया न्यूट्रिशनल को देखेंगे तो मेल न्यूट्रिशन भी हो सकता है बच्चा और ओवर फीडिंग भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है मायोकार्डियल इस्कीमिया, रिड्यूस कार्डियक आउटपुट है। समझ आ रही है ना आप लोगों को? उसमें ट्रबल शूट क्या आ सकते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन की वजह से, उसमें ये ट्रबल शूट आते हैं कि इस जो ट्रबल शूट आते हैं ना जो ये 4 हैं जिनको हम डॉप का नेम देते हैं, ठीक है। अगर कोई कहे ना कि व्हाट इज डॉप तो आपने इसको याद रखना, जैसे हम वैप को याद रखते हैं ना, VAP, वैप का मतलब होता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ठीक है। तो वैप को इसी तरह डॉप को हम याद रखते हैं। अगर कोई MCQ उसमें क्वेश्चन आ जाए या एब्रीविएशन उसकी आ जाए डॉप की तो उसमें क्या है, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ट्यूब, ठीक है। इसके बाद आ गया निमोथोरैक्स हो सकता है, फिर आ सकता है इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है, ठीक है। ये मैंने खुद से इसके अंदर ये स्लाइड डाली है क्योंकि ये अक्सर बात ना लोगों को इस चीज़ का नहीं पता। केयर ऑफ चाइल्ड ऑन वेंटिलेटर, केयर ऑफ चाइल्ड ऑन वेंटिलेटर बेसिकली तो बेसिकली अगर है तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो सारी केयर जो वेंटिलेटर के बारे में, एक तो वेंटिलेटर का सारा बताया गया है ना, एक तो वेंटिलेटर की सारा उसका सेटिंग वगैरह का, वो बेशक आप इतना यानी कि ना इंटरेस्ट लेके बेशक ना मेरी तरफ से पढ़ना कि वो प्रैक्टिकली है, बट जहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था फिक्सेशन ऑफ द एटीट्यूड, एक्सट्यूबेशन ऑफ द एटीट्यूड, वहाँ से आप लोगों ने याद करना शुरू करना है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, जो केयर ऑफ चाइल्ड में वेंटिलेटर के ऊपर जो होता है बच्चा, उसमें क्या होता है जाती है टीम अप्रोच इंक्लूड, उसमें क्या होता है फिजिशियन, नर्सिंग स्टाफ, फिजियोथेरापिस्ट,
respiratory physiotherapist available in some selected tertiary center. फिजियोथेरेपिस्ट जो है ना, हमने कहा कि जो कुछ टर्शरी सेंटर होते हैं ना अच्छे वाले, उनमें फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन ये टीम है पूरी, जब एक बच्चा वेंटिलेटर के ऊपर होता है या एक पेशेंट अडल्ट वेंटिलेटर के ऊपर, तो इन सब लोगों की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बंडल, ये था बंडल टीम। ठीक है, ये है कंसेप्ट ऑफ बंडल। इसमें क्या आ जाता है, concept of bundle आता है इसमें। bundle is a structured way of improving the process of care and patient outcome. A small straightforward set of evidence-based practice, generally 3 to 5, that performed collectively and reliably have been proven to improve patient outcome. ठीक है, ये इनका जो बंडल होगा, जितना भी फिजिशियन नर्स, ये सारा इनका जो है ना मेन मकसद होगा। ठीक है, बंडल केयर। Bundle can be used to ensure the delivery of minimum standard care. ये बंडल अगर आप लोगों को भूल गया हो, तो जो हमने नर्स, फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, जो सबका जिक्र किया ना, उसको मिला के हमने बंडल बोला। ठीक है, used as an audit tool to assess the delivery of intervention. Most utilized bundles is sepsis care bundle worldwide. इसमें क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ बंडल्स आ गया। ये देखो, ये वेब है। टाइप्स ऑफ बंडल में 4 टाइप्स हैं। उसमें क्या करते हैं, एक तो वेब है, इसमें वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया बंडल है, फिर सेप्सिस केयर बैंड बंडल 3 आवर्स रिससिटेशन बंडल। ठीक है, उसके बाद अगर सेप्सिस केयर बंडल 6 आवर्स रिससिटेशन बंडल, सेंट्रल लाइन केयर बंडल। ठीक है, ये लादा यानी कि दिया हुआ कि इनके लादा उनको मैनेजमेंट करते हैं। उसमें आ गया अच्छा, इसमें जो आ गया ना वेब बंडल है। ठीक है, वेब बंडल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आ जाती है होब एलिवेशन। ठीक है, होब एलिवेशन का पता है कुछ आप लोगों को? कोई बताएगा होब एलिवेशन का क्या मतलब होता है? डेली सेडेशन एंड वोकेशन रेडी टू एक्सट्यूबेट। इसमें डेली ओरल केयर हो जाएगी, पेप्टिक अल्सर प्रोफिलैक्सिस होगा, डीवीटी प्रोफिलैक्सिस हो जाएगा। क्या होब का कोई बता रहा है कि नहीं? अगर तो आप लोगों को पता है, वेल एंड गुड। नहीं पता तो मैं बताती हूँ। होप का मतलब होता है कि जो उसका हेड होता है ना, पेशेंट का हेड साइड है, उसको हम एलिवेट करते हैं अप टू 30 डिग्री। ठीक है, सेप्सिस केयर बंडल 3 आवर्स रिससिटेशन बंडल।
इसमें क्या होगा, नॉर्मल लैक्टेट लेवल देखा जाता है। उसमें क्या क्या, ऑब्टेन ब्लड कल्चरल prior to the administration of antibiotic. Administration broad spectrum antibiotics administered 30 ml per kg prescribed for hypotension or lactate 4 mmol. सेकंड है सेप्सिस केयर बंडल 6 आवर सस्टेशन। 6 आवर सस्टेशन में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं वैसोप्रेशन फॉर हाइपोटेंशन। वैसोप्रेसिस वो सारे डायरेटिक्स वगैरह जैसे एंटी डायलेटर भी हैं। मेजर सीवीपी करते हैं, जी मेजर करता है लैक्टेट लेवल। थोड़ा सा मैं भी स्लो बोल रही हूँ, हमको पता है रोजे की वजह से ना गले में इरिटेशन होने लग जाती है बोलने की वजह से। सेंट्रल लाइन केयर बंडल, सेंट्रल लाइन केयर बंडल क्या होगा, हैंड हाइजीन होगा, हैंड हाइजीन, उसके बाद डेली रिव्यू ऑफलाइन, ऑप्टिमल कैथेटर केयर होगा, साइट सिलेक्शन होगी उसकी, मैक्सिमल बैरियर प्रिकॉशन अपॉन इंसर्शन, क्लोरेक्सिन डाइन स्किन एंटीसेप्टिक। क्लोरेक्सिन इनका बताएं किसी को, क्या होती है क्लोरेक्सिन? जी रिमशा बताओ क्लोरेक्सिन क्या होती है? क्लोरेक्सिटीन। जिसका पता है वो बता दें। उसके बाद आया नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वेंटिलेटेड पेशेंट। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, नर्सिंग की जो मैनेजमेंट होगी उसमें 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है प्रमोट रेस्पिरेटरी फंक्शन, रेस्पिरेटरी फंक्शन का प्रमोट करना, मॉनिटर करना कॉम्प्लिकेशन को, प्रिवेंट करना इन्फेक्शन को, प्रोवाइड करना एडिक्वेट न्यूट्रिशन। ठीक है, मॉनिटर करना जीआई ब्लीडिंग को। अब हम जो है वो रेस्पिरेटरी फंक्शन को कैसे प्रमोट करेंगे, उसमें जो है वो ऑस्कल्टेट करेंगे लंग्स को फ्रीक्वेंटली टू असेस फॉर अबनॉर्मल साउंड के लिए। उसके बाद करेंगे सक्शन करेंगे एज नीडेड। ठीक है, फिर जो है वो टर्न एंड रिपोजिशन करेंगे एवरी 2 आवर्स के बाद। सिक्योर करेंगे ईटीटी प्रॉपर्ली, मॉनिटर करेंगे एवरेज को वैल्यू एंड पल्स ऑक्सीमीटर को। ठीक है, फिजियोथेरेपी, इसी में फिजियोथेरेपी होती है। मोबिलाइज था सेग्रेशन होगी, प्रिवेंट निमोनिया होगा, रिड्यूस हॉस्पिटल स्टे होगा। सक्शन होगी ऑफ एन आर्टिफिशियल एयरवे टू मेंटेन अ पेशेंट एयरवे, टू improve gas exchange, to obtain tracheal aspiration specimen, to prevent effect of retained secretion. It is important to oxygenate before and after suctioning. नंबर 2, मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन। कैसे कॉम्प्लिकेशन को मॉनिटर करेंगे, असेस करेंगे फॉर पॉसिबल अर्ली कॉम्प्लिकेशंस, रैपिड इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस। सीवियर अल्क्रोसिस को देखेंगे, हाइपोटेंशन सेकेंडरी टू चेंज इन कार्डियक आउटपुट। उसके बाद आ गया मॉनिटर फॉर साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को। ब्रेथलेस देखेंगे हम पेशेंट को, एप्रीहेंशन। उसके बाद आ गया इरिटेबिलिटी एंड इंक्रीज हार्ट रेट, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया कंटिन्यू केयर में क्या, असेस फॉर साइन एंड सिम्टम। इसमें क्या होगा,
बैरोट्रोमा को देखेंगे, रप्चर ऑफ द लंग्स। बैरोट्रोमा में मैंने एक तो लंग्स का रप्चर होना, सेकेंडली ट्रेकिया का कोलैप्स होना, या उसकी इन्फ्लेमेशन होना, या उसकी स्टेनोसिस होना। इन चीज़ों को हम देखेंगे। इंक्रीज डिस्निया देखेंगे, एजिटेशन देखेंगे, डिक्रीज और एब्सेंट ब्रेथ साउंड, ट्रेकियल डेविएशन अवे फ्रॉम अफेक्टेड साइड, decreasing power to level 4, assess for cardiovascular depression, hypertension, tachycardia and bradycardia and dysrhythmia, prevention infection, maintain sterile technique when suctioning, monitor color amount and consistency of sputum। इसके बाद आ गया प्रोवाइड करते हैं एडिक्वेट न्यूट्रिशन। Begin tube feeding as soon as it is evident the patient will remain on the ventilator for a long time। ये मतलब डेली वेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर फॉर जीआई ब्लीडिंग करेंगे, मॉनिटर बॉल्स ऑन करेंगे, मॉनिटर गैस्ट्रिक पीएच एंड हिमा टेस्ट, गैस्ट्रिक सेक्रेशन वेरी करेंगे, शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो है ना वो मैंने आप लोगों से कहा था कि दोनों आपके जो है ना टेस्ट रिवाइज होने चाहिए। ठीक है, हो सकता है कल मैं दोनों टेस्ट के बारे में आप लोगों को इधर ही क्वेश्चन दूं और आप लोगों ने उसका जवाब इधर ही लिख के मुझे सेंड करना है। किसी एक ने नहीं, सब ने अपना अपना, जितने लोग ऑनलाइन होंगे। ठीक है, सबने अपना अपना क्वेश्चन आंसर लिखना है और इधर मुझे सेंड करना है। ठीक है, मैं सबका खुद ही पढ़ लूँगी, लेकिन आप लोगों ने दोनों टेस्ट कल रिवाइज करने हैं। इसके बाद आ गया केयर ऑफ वेंटिलेटर। इसमें आ जाता है ओरल केयर है। ओरल केयर में क्या करते हैं, टूथ ब्रश करते हैं ट्वाइस अ डे, क्लोरॉक्सीडिन रिंस ट्वाइस अ डे। अब पता चला क्लोरॉक्सीडिन किसी ने भी नहीं बताया था क्लोरॉक्सीडिन क्या होता है। ये सोल्यूशन होता है, माउथ वॉश सोल्यूशन होता है, जिसके साथ वो रिंस करते हैं, यानी कि उसको जैसे गार्लिक वो नहीं कहते गोगल्स करवाते हैं, तो ये सेम लाइक वैसे ही है। Ventilation patient often sedated, increase the risk of muscle relaxed। इसमें आई केयर करते हैं, एक्सपोज, ये जितनी इसके अंदर केयर आ रही है ना वेंटिलेटर पेशेंट की, ये सारी इन चीज़ों का आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, एक्सपोजर, केराटाइटिस। ठीक है, उसके बाद आ गया कॉर्नियल अल्सरेशन इन्फेक्शन, ये आई की केयर करते हुए चीज़ें देखते हैं। उसके बाद आ गया ट्रीटमेंट पैसिव क्लोजर ऑफ द आईलिड, यूज लुब्रिकेंट, आर्टिफिशियल टीयर, प्रिवेंशन आई पैकिंग, लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट एंड आर्टिफिशियल टीयर, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स। फिर आ गया स्किन केयर। ये सारी मैंने जैसे आपको बताया कि ये ओरल केयर से स्टार्ट होकर फिर आई केयर, स्किन केयर, ये बारी बारी सारी जो है ना, आप इसको ज़रा स्किन केयर को एक बार पढ़ो, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको। कोशिश मेरी है कि आज ख़त्म हो जाए। स्किन केयर है, स्किन केयर में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं लोशन टू स्किन, प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम डिकोबाइट से, अल्सर फॉर्मेशन से, चेंज पोजीशन करते हैं, फ्रीक्वेंटली स्किन केयर करते हैं, गिवन मसाजिंग टू बी डन। सेकेंडली आपके जहन में ये होना चाहिए भी स्किन केयर में आता है अगर पेशेंट जो है वेंटिलेटर के ऊपर है, कि पेशेंट को कोशिश करनी है जो फ्रीक्वेंटली हम साइजेस चेंज करवाते हैं ना, उनका मेन मकसद ये होता है कि पेशेंट को बेड सोर ना बनने पाए। ठीक है, जहाँ बेड सोर बना वहाँ नर्सिंग खत्म। ठीक है, ये बात जहन में रखनी है।
मीरब क्या कह रही है? 11:30 AM नहीं है, क्या मतलब? 11 से 12 है आज का दिन। बेटा आज का दिन यही है, टाइम टेबल जो पहले वाला था, कल से ये होगा। कल से मेरा सारा जो है ना वो वही होगा जो चेंज हो रहा है, ठीक है। आज का दिन प्रीवियस वाले को ही फॉलो कर रहे हैं। ये कल से होगा बच्ची, कल ब्रेक खत्म हो जाएगी 10:30 बजे, तो वो जिनका 11 बजे था उनका 10:30 से 11:30 होगा, ठीक है। मेरे को कितना टाइम टेबल का ख्याल है, मेरा क्यों बैठे अच्छा हम चलते हैं। ओके अच्छा, उसमें आगे फिर क्या करते हैं? मॉइस्चराइज, उसमें जो है मॉइस्चराइजर्स देते हैं, स्किन डिसइंफेक्टेंट करते हैं, काज स्किन नेक्रोसिस ब्लिस्टरिंग बर्न्स जो काज करते हैं। उसके बाद आ गया पोविडीन आयोडीन प्रोवाइड बेटर देन 70% आइसोप्रोलिक अल्कोहल इन पीडियाट्रिक पेशेंट। अब आ गई नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। इसमें क्या है? इनफेक्टिव एयर में होगा, क्लियरेंस होगा, रिलेटेड टू इथीरियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ब्रीदिंग पैटर्न होगा, इन्फेक्टिव रिलेटेड टू वेंटिलेटर मेल फंक्शन इन अप्रोप्रिएट वेंटिलेशन सपोर्ट। उसके बाद आ गया अल्टरेशन इन न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, क्रॉनिक इमोबिलिटी। उसके बाद आ गया पोटेंशियल फॉर डिफिकल्टी इन क्लिनिक, फेलर ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ डिजीज, ठीक है। ये आपके रेफरेंसेस हैं, अगर आप लोगों ने ये बुक्स हैं कुछ लाइब्रेरी की, अगर इनसे आप लोगों ने पढ़ना हो वेंटिलेटर के बारे में तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक हो गया। अब आप इसको जो है एक दफ़ा सारे को रिवाइज करो, मैं आप लोगों से बीच बीच में से पूछती हूँ क्वेश्चन, ठीक है। मैं आप लोगों को 10 मिनट दे रही हूँ, ये सारे का सारा एक दफ़ा रीड आउट करो। कल आपके जो दोनों टेस्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, प्लस नेक्स्ट आपका जो यूनिट है ल्यूकेमिया वाला उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। योरवा को प्रेजेंट किसने बोलने के लिए बोला? होगा, मैंने आपको बोला प्रेजेंट बोलो, मैंने आपको कहा कि इसको रीडिंग दो जो हमने वेंटिलेटर वाला टॉपिक पढ़ा है। अभी मैं इधर ही, मैं गई नहीं।
पढ़ रही हो जो मोबाइल को ठप करके बैठ गए हो। पीपीटी मैंने आप लोगों को सेंड की हुई है जी। ये जो ब्लू नोट कहाँ से आ गया भाई? बोलिए पहले किधर थे? पढ़ा आप लोगों ने ये? चलो मरियम आप बताओ कि हम इन्फेक्शन से इसे कैसे बचाते हैं? इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंट करते हैं? मरियम नजाब जी मोहम्मद रजा बताएगा डॉप क्या होता है? जी मरियम ने बताया स्ट्रल टेक्निक से। ठीक डॉप क्या होता है मोहम्मद रजा?
जो हम जो है इसमें जो है इसके अंदर से जो उसको and fish from food rivers or किसी तरह से fishes जो है वो rivers जी मोहम्मद रजा, आप डॉग के बारे में बताओ और बाकी अपनी प्रेजेंट बोलें। होप नहीं, डॉप, DOPE, डॉप। मैं चाहती हूँ तो मैं एक बार नाम लेकिन मैं चाहती हूँ उसको एक भी चीज आगे जैसे अभी हमारे पास आज का अब जो है down air pollution had presence in the inhaled atmosphere. Inhaled atmosphere is the gas mixture of gases and particulate matter. Small particles present in the air is called inhaled atmosphere. Generated by the activity of concentration that is there. ये सारी चीजें जो है मोडल कंसंट्रेशन एक्टिविटी को इंटरफेयर। अब एक में एक प्रोटीन है तो हमारी आईज डिजीज और हम जो है इन हो जाती है ठीक है, और जिससे हमारी जो है जैसे chemicals and environmental in the or more environment or water more environment affect the user vegetables या खाने की चीजों में तो वो chemical उसको इफेक्ट करती है जो हमारे लिए harmful है। जिसमें vegetarian, animal and other environmental chemical being present in or it is she understood okay effects of air
मैंने इस सब्जेक्ट का ज़्यादा जो है कोर्स करते हुआ है तो मैं उसको बनाती हूँ, लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा जो है जिसमें अनुवाद भी खत्म हुआ और एक बार भी उन्होंने सीखा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मुझे जो है वो क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है वो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, है फंडामेंटल नर्सिंग जो है वो 200 मार्क्स का सब्जेक्ट। जी आप अटेंडेंस करवाते हैं। जी
ओके बच्चों, फिर कल मिलते हैं हम, ठीक है? लेकिन आप लोग अपने जो है दोनों टेस्ट रिवाइज करके आना, ठीक है? शाबाश। और 5 पास्ट पेपर भी। कल मैं उन्हीं का ही इधर ही टेस्ट लूँगी। हो सकता है आपको मैं एमसीक्यूज भी इधर ही अपलोड कर दूँ, ठीक है?